हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनाना है तो वो कैसे बनेगा। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में ज़रूरी नहीं है आप एमसीक्यूज़ दें। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप चाहें तो एमसीक्यू देते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स या आंसर इन वन वर्ड या मैच द फॉलोइंग। ये चारों पांचों चीज़ आपकी इसमें आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे को गूगल क्रोम का यूज़ करेंगे हम इसमें। अब इसमें सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है अपने ये मोबाइल पे राइट हैंड साइड पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगी यहाँ पे डेस्कटॉप साइट। ये इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल क्रोम आपका यहाँ पे ओपन था, पहले वो एज अ मोबाइल फॉर्म में ओपन था, नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर यू कैन से डेस्कटॉप स्क्रीन। चाहें तो अपने मोबाइल को रोटेट कर लें कुछ इस तरह से, तो आप इसको हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने को गूगल फॉर्म्स यूज़ करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने ऊपर जो आपके बार आती है इस पर क्लिक करा और सिंपल आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए गूगल फॉर्म्स। देखिए मैंने टाइप किया हुआ था पहले, तो ये आ गया है और उसके बाद में आपको सीधा नीचे यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। एरो आ रहा था इस तरह से, ये आ गया आपका गूगल फॉर्म्स। अब इसमें चाहे तो आप ये ऊपर जो फर्स्ट वाला बार आ रही है, ये बोले अपन फर्स्ट वाली जो लाइन आ रही है, इस पर क्लिक कर दें डायरेक्टली। चाहे तो इस पर क्लिक कर दें और चाहे तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म्स क्रिएट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको पर्सनल फॉर्म बनाना है या बिज़नेस के लिए बनाना है, तो अपन अभी सिंपली पर्सनल की बात कर लेते हैं। तो इस पर्सनल के नीचे यहाँ पे थोड़ी सी मोबाइल स्क्रीन है इसलिए दिक्कत आ रही है। आप देखेंगे हल्का सा मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ऊपर की साइड में तो आपको यहाँ पे ये ब्लू सी बार दिख रही होगी इस तरफ, ये यहाँ पे दिख रही है ब्लू बार, आधी सी दिख रही है। आपको इस पर ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपके सामने आई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मैंने मेरी जो पर्सनल आईडी है उससे लॉगिन किया हुआ है, इसलिए आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मेरी पिक आ रही है इस तरफ। अगर आपके लॉगिन नहीं करा हुआ हो तो गूगल क्रोम में जा कर के एक बार आप जीमेल खोल लें, सिंपली जीमेल ओपन करें और उसमें जाके लॉगिन कर लें। उसके बाद में आपको दिक्कत कोई नहीं आने वाली है, आपकी जो भी आपकी आईडी होगी वो आपको ऐसे शो हो जाएगी जैसे मेरी हो रही है। ठीक है, अब इसमें आपके सामने जो स्क्रीन आई है इसमें आपको दिख रहा होगा ब्लैंक लिखा हुआ है, ये इस तरफ। इसमें आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है, सिंपली ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें तो ये देखेंगे आपके सामने ये आ गया है, ये आपका पूरा फॉर्म ही है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म लिखा हुआ आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म का नाम जो भी हो, जैसे आपका PT1 एग्ज़ाम है तो PT1 एग्ज़ाम कंप्यूटर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपने आप नीचे की साइड में दिख रहा होगा, अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, ये इस जगह पे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे अनटाइटल क्वेश्चन पे तो आपका ये वापस से बाहर आ गई ऐसी, और आप चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दें। सबसे पहले जब आप पेपर बनाएंगे तो स्टार्टिंग में अपन बच्चों को क्वेश्चन नहीं देते हैं, सबसे पहले उनसे उनकी एंट्रीज़ कराते हैं। जैसे उनकी जीमेल आईडी लेते हैं, उसका यूज़ क्या है कि अगर बच्चे ने जीमेल आईडी डाली होगी तो जब अपन कॉपी चेक करके भेजेंगे तो उसके पास में पहुंच जाएगी। इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट है मैंने डाल दिया, डाल दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे पहले लिखा हुआ रहता राइट हैंड साइड पे MCQ इस जगह, जो कि अपने आप हो गया है शॉर्ट आंसर टाइप। आप चाहें तो ये एरो दिखा रहा होगा, या एरो पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसी लिस्ट आ जाती है, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, MCQ, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, मल्टीपल चॉइस, ग्रेड, लीनियर स्केल।
आपके सारे इसमें काम नहीं आने वाले हैं, जो जो काम आएंगे सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दें। तो यहाँ मैंने लिख दिया राइट योर जीमेल आईडी और सिलेक्ट कर लिया मैंने शॉर्ट आंसर, क्योंकि जो शॉर्ट आंसर है वो मैक्सिमम 40-35 वर्ड्स सपोर्ट करता है। तो अपने को बच्चे से एक ही वर्ड में आंसर चाहिए, तो यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्ट आंसर। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। यहाँ पे बच्चा जो है अपना जो आंसर है या मतलब बोला जीमेल आईडी है वो टाइप कर देगा। ठीक है, अब इसमें आपको नीचे की साइड में दिख रहा है रिक्वायर्ड लिखा हुआ। रिक्वायर्ड आपको देखेंगे राइट हैंड साइड पे लिखा है, दिखाया नीचे की साइड में। अब मैं यहाँ पे आपको एरो दिखा सकता हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है, ये जो है इसको ऑन कर देना है। इसको आपने ऑन कर दिया मीन्स अब ये जो जीमेल आईडी वाला पार्ट है ये कंपलसरी हो गया है। बच्चा ये जब तक नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जिस भी चीज़ को आपको कंपलसरी करना है कि हाँ मेरे को ये तो बच्चे से भरवानी ही है, जैसे कि उसकी जीमेल आईडी, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर, ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हम सब उसको रिक्वायर्ड में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आप देखिए ये जो बार है अपनी ये वाली, ये आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले है ऊपर प्लस। प्लस का यूज़ क्या है, अगर आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है उसके लिए। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे एक नया क्वेश्चन आ गया है। ये आपका जीमेल आईडी वाला जो पार्ट था उस पर स्टार बना हुआ आ गया है, देखिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वाला फील्ड है ये कंपलसरी हो गया है। एस्ट्रिक का मतलब है कंपलसरी। सेकंड चीज़ अब आ रहे हैं अपन, यहाँ पे बच्चे से पूछते हैं रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर भी शॉर्ट आंसर में होगा, तो यहाँ से हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद में इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, फिर एक चीज़ और, वापस से प्लस पे साइन पे क्लिक करा मैंने राइट हैंड साइड से, ये रहा इस तरफ, ये जो है ये प्लस का साइन ये रहा। इस पर क्लिक करके यहाँ मैंने दे दिया क्लास एंड सेक्शन। अब इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, आप चाहें तो बच्चे से भी लिखवा सकते हैं कि बच्चे की क्लास और सेक्शन क्या है वो लिखे, तो उसके लिए वो क्लास और सेक्शन के लिए अलग अलग फील्ड बनाना पड़ेगी। ठीक है, एक तो चीज़ हुई कि हम बच्चे से लिखवा रहे हैं कि आप टाइप कीजिए आपका क्लास और सेक्शन क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ, मैं 6A में पढ़ाता हूँ, B में पढ़ाता हूँ, C में पढ़ाता हूँ, तो जब मैं एक फॉर्म भेजूँगा गूगल फॉर्म तो तीनों सेक्शन में एक ही जाएगा, तो मेरे को बाद में दिक्कत ना हो कॉपी चेक करने में, इसलिए मैं सेक्शन भी डाल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम बच्चों का काम कम कर रहे हैं कि मैं बच्चों से टाइप नहीं कराता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो वापस से सिलेक्शन वाला है इस पर क्लिक करा मैंने, और यहाँ से आप देख रहे होंगे ड्रॉप डाउन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ ऐसे आ गए हैं, देखिए आप। अब मैं यहाँ पे कर दूँ, जैसे मान लीजिए क्लास मैंने कर दी 3rd और डैश लगा दिया और यहाँ से कर दिया उसको A। ठीक है, फिर वापस नीचे सेकेंड लाइन पे क्लिक करा, ऐड ऑप्शन पे गया मैं, 3rd डैश और एक कैपिटल में B। ऐसे वापस से नीचे आया, फिर 3rd डैश C। ठीक है, 3 ही सेक्शन है अपने पास, तो ये अपन ने कर दिया और इसको भी कर दिया रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया। तो ये तीनों चीज़ मैंने रिक्वायर्ड कर दी है, कंपलसरी है, बच्चा ये भरेगा। अब इसकी खासियत क्या हुई, 3rd A, 3rd B, 3rd C जो भी होगी बच्चा अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। और आप बोलते हैं नहीं कि मेरे को इसमें दिक्कत है, तो आप सिंपली जाइए रोल नंबर जैसे आपने लिया था शॉर्ट आंसर में, ऐसे आप बनाइए क्लास, उसको शॉर्ट आंसर कर दीजिए। फिर आपको एक नई फील्ड बनानी पड़ेगी, जैसे वापस से एक नया क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा प्लस पे जा करके, और यहाँ से आप लेंगे सेक्शन, उसके लिए भी आपको अलग से एक बनाना पड़ेगा जिसमें शॉर्ट आंसर लेना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है, दोनों में से आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो पेपर बनाया था उसमें ये यूज़ किया था हाफ ईयरली के अंदर, और इसको रिक्वायर्ड कर दिया। ये हो गए मेरे 3 चीज़ जो कंपलसरी है, जीमेल आईडी, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन मैंने एक साथ दे दिया, वरना ये चीज़ 4 बनती। और 5वां होता है नेम। अब आपकी इच्छा है, नेम लेना चाहते हैं आप तो लीजिए,
नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम इससे भी हो जाएगा। अगर नेम चाहते हैं तो नेम के लिए भी आपको एक नया क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गए क्वेश्चंस। अब ये जो अपना फर्स्ट पेज था, एक तरह से मतलब जो बच्चे की अपने को इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आ गई इसके अंदर। सेकंड आते हैं, अब अपने को यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स। मान लो मेरे को पहला क्वेश्चन देना है MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मेरे को पहला क्वेश्चन देना है। तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे ऑप्शन दिख रहा होगा TT। ये इसका यूज़ क्या है, अगर आपको हेडिंग बनानी है, अपन बोले टाइटल बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा आपके पास में आ जाएगा, अनटाइटल्ड टाइटल लिखा हुआ। ये अपन ने जो ऊपर काम किया था वो आ रहा है, और इसके नीचे यहाँ पे आ गया अनटाइटल्ड टाइटल। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे अपना जो हेडिंग है, जैसे मैंने कर दिया क्वेश्चन फर्स्ट MCQ आपकी इच्छा है तो पूरा टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे MCQ सिर्फ ये एक टाइटल है, यहाँ पे आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं ऐड करना है या नहीं छेड़ना है। अब वापस से अपने को क्वेश्चन डालना है कि भी MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन डालना है मेरे को। तो वापस जो फर्स्ट साइन था प्लस वाला, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये वाला, मेरे को इसका यूज़ करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करा मैंने तो अब ये क्वेश्चन का वापस से अपना ऑप्शन आ गया, देखिए लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जा करके आप टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने फर्स्ट कर दिया, क्वेश्चन दे दिया मैंने जैसे व्हाट इज़ रैम। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 अपने आप लिखा हुआ है, क्योंकि अपन ने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है MCQs। अपने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सिलेक्ट आता है, राइट हैंड साइड में मैं क्लिक किया है, ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप नया क्वेश्चन ऐड करते हैं तो हमेशा वो MCQs के रूप में ही होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज करते हैं, लेकिन अभी अपने को MCQ ही बनाना है। तो MCQ में अपने आप लिखा हुआ जाएगा, जैसा देखिए ये ऑप्शन 1, इसके नीचे जस्ट नीचे है ऐड ऑप्शन और ऐसे कुछ करके। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑप्शन 1 पे क्लिक करा, यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, जैसे इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मैम। और एक ऑप्शन और ऐड करना है मेरे को यहाँ पे, तो मैंने क्लिक कर दिया इधर ऐड अदर पे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करा मैंने, यहाँ पे आ गया, इस पर क्लिक करके और मैंने इसको कर दिया सेकेंडरी मैम। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया। आपकी इच्छा हो तो आप क्लिक करें ऐड ऑप्शन पे और 3-4 जितने ऑप्शन देने हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको सब सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 ऑप्शन टाइप करें यहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बच्चा ये क्वेश्चन अटेंड करे ही करे, वो छोड़ भी सकता है, उसको नहीं आता होगा। तो इसको अपन ने रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करा है। ध्यान रखिए, रिक्वायर्ड पे आपने क्लिक कर दिया तो वो क्वेश्चन उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया रिक्वायर्ड वाला, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब आती है बात गूगल फॉर्म्स अपन ने क्यों यूज़ करा है, जिससे हमारा जो कॉपी चेकिंग वाला काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए बिना कुछ करे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अब कंप्यूटर को बोलें या गूगल फॉर्म्स को बोलेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि ये आंसर है या ये आंसर है, क्या आंसर है। तो उसके लिए अपने को एक सेटिंग में चेंज करना पड़ता है। उस सेटिंग में चेंज करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो नुकसान आपका होगा, बच्चों का भी हो सकता है। तो वो करना क्या है, वापस ऊपर आए और ऊपर आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, चाहे डेस्कटॉप में करें, चाहे लैपटॉप में करें, चाहे अपने मोबाइल में करें, ये कुछ ऑप्शन आएगा आपके पास में। तो आपको इस पर क्लिक करना है, सेटिंग्स वाला ऑप्शन। इसमें 3 टैब आएंगे आपके, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस, दिख रहा होगा, देख लीजिए, जूम कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले अभी बाय डिफ़ॉल्ट जनरल टैब खुला हुआ है आपके सामने, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कलेक्ट ईमेल्स, रिक्वायर्स साइन इन, और ये रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सी समरी चार्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज। पहली बात करते हैं अपन कलेक्ट ईमेल्स। अब यहाँ पे
आपने देखा होगा मैंने जब पेपर बनाना स्टार्ट किया तो पहली चीज़ ये डाली, राइट योर जीमेल आईडी। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आपने कलेक्ट ईमेल्स वाला ये बॉक्स चेक कर दिया कुछ इस तरह से, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, ये फील्ड एक अपने आप बना हुआ आ जाएगा कि अगर आप बच्चे से उसकी आईडी मांगते हैं तो आप चाहे क्वेश्चन ऐड करें चाहे नहीं करें, उससे बच्चे से वो ईमेल आईडी मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको अनचेक ही रखा है मैंने। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, रिक्वायर्ड साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको आपको चेक करना ही करना है। इसका फ़ायदा ये बोलेंगे, नुकसान क्या है? फ़ायदा है अपने लिए कि जब आप बच्चे को गूगल फॉर्म भेजेंगे, जब वो अटेंड करके और पेपर को सबमिट कर दिया और फिर वो बाद में बोलता है कि नहीं मेरे को कुछ क्वेश्चन मतलब आंसर में चेंज करना है, तो वो एक ही फॉर्म को 2, 3, 4 बार 5 बार कितनी बार ऐड कर सकता है अपने जीमेल आईडी से। तो आप इससे बचना चाहते हैं, इसके लिए आपको इसको चेक करना है। इसको चेक करने से फ़ायदा क्या होगा, बच्चा जो है आपकी जो भी उसने आंसर एक बार गूगल फॉर्म को सबमिट कर दिया उसके बाद वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। खुद की आईडी से वो एक बार ही सबमिट कर पाएगा, दूसरी बार करेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर वगैरह उसका सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे चीज़ दे रखी है एडिट आफ्टर सबमिट। क्या आप चाहते हैं बच्चा अगर एक बार उसने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद चेंजेस कर सके? अगर हाँ तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, नहीं तो इसको अनचेक ही रखना है। ठीक है, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स आपको छेड़ने ही नहीं है, आप इसको छोड़ ही दें। सेकंड आते हैं प्रेजेंटेशन पे। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें एक चीज़ काम की है, चाहे अगर आप चाहते हैं कि आपको शो प्रोग्रेस बार करनी है कि भाई आपके क्वेश्चन मान लो 20 क्वेश्चन हैं तो बच्चे ने कितने कर लिए, वो प्रोग्रेस बार के हिसाब से दिखाता रहेगा। अगर छोटे बच्चे हैं आप इसको नहीं भी करते तो दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे दे रखा है कन्फर्मेशन मैसेज। ये जो लिखा हुआ है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड, ये बच्चे को कब दिखेगा? जब बच्चा पेपर सबमिट करता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और जो भी आपको यहाँ पे टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। देखिए आपका कर्सर आ चुका है यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट गूगल फॉर्म्स में ये सेटिंग रहती है कि ये लिखा हुआ जाता है, जैसे आपने बच्चे ने फॉर्म सबमिट करा तो उसके पास स्क्रीन लिखा हुआ जाएगा योर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप चाहते हो कुछ और लिखना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। इसके अलावा इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है अपने को। फिर आते हैं क्विज़ेज, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। मेक दिस अ क्विज, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें लिख रहा है असाइन पॉइंट वैल्यूज टू क्वेश्चंस एंड अलाउ ऑटो ग्रेडिंग। इसको आप ऑन करते हो तो इसका फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ कि आप गूगल फॉर्म्स में जो आपने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी सेव करवा सकते हैं, जिससे ऑटो ग्रेडिंग हो जाए। मीन्स आपको कॉपी चेक नहीं करनी पड़े या फॉर्म चेक नहीं करना पड़े और अपने आप चेक हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चंस के आगे पॉइंट्स लिखने के मतलब कितने मार्क्स का है, मार्क्स को यहाँ पे हम पॉइंट्स बात कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स का है तो वो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। कब? जब आप मेक दिस अ क्विज को चेक करेंगे। ये विशेष ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे फिर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, रीड्स ग्रेड्स। इसमें 2 ऑप्शन हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अगर फर्स्ट ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा होगा आपको, अगर ये चेक्ड है तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही बच्चे ने फॉर्म सबमिट करा, बच्चे के पास में चेक्ड फॉर्म वापस पहुंच जाएगा, उसको हाथों हाथ उसके मार्क्स दिख जाएंगे, कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जो है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये कब होगा कि आपको श्योर होना है कि मतलब आप चाहते हैं कि मैं एक बार जितने भी फॉर्म्स आए हैं बच्चों के उनको अपनी आंखों से देख लूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो आप इस वाले जो सेकंड वाला चेक बॉक्स है इसको बोला रेडियो बटन है, इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है तो जैसे ही बच्चे ने फॉर्म सबमिट करा, विद इन सेकेंड्स उसके पास में चेकड फॉर्म पहुंच जाएगा, वहाँ से वो ईमेल, इसकी जो ईमेल आईडी डाला था उसने, उस पर वो फॉर्म पहुंच जाएगा। वहाँ से जाकर के वो चुपचाप से जैसे ही अपना जीमेल जाएगा वहाँ पे इसको फॉर्म ओपन करेगा तो सारे मार्क्स शो हो जाएंगे। और आप बोलते हैं नहीं मेरे को कोई स्पेसिफिक डेट को बच्चों को फॉर्म दिखाने हैं, तो आप ये लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू को चेक कर दें। ठीक है, मैंने जो एग्ज़ाम में किया था वो ये सेकंड वाला ही किया था। फिर आता है थर्ड चीज़, रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यूज़।
तो अपने को बच्चे को उस समय करंट आंसर तो दिखाना ही नहीं है करेक्ट, तो आप इसको अनचेक करेंगे। मिस्ड क्वेश्चन दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे को पता पड़ जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन बाकी है अभी। ठीक है, इसको आप अनचेक रखें चेक रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये रिलीज ग्रेड्स वाला जो पॉइंट है ये। ठीक है, ये करने के बाद में आपको इसको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको सेव दिख रहा होगा, ये देखिए इस सेव से आपको इसको सेव करना पड़ेगा, तभी आपने जो भी काम किया है वो सेव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है ये। इसका अंतर आपको क्या दिखेगा, आप देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टोटल पॉइंट्स, जो कि पहले नहीं आ रहा था। यहाँ पे मतलब आपका पेपर कितने मार्क्स का बन रहा है वो बच्चों को शो हो जाएगा। ठीक है, और अब ये एक चीज़ और, ये देखिए ये ईमेल वाला दो चीज़ आ गई देखिए। एक तो ये फर्स्ट वाला ईमेल आ रहा है यहाँ पे, ये हमने नहीं डाला था, हमने डाला था ये वाला, दिखा आपको अंतर। तो ये डिफरेंस है कि अगर आपने वो जो सेटिंग में जाके वो ईमेल कलेक्शन वाला ऑन कर दिया होगा तो ये अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि आप उसको अनचेक्ड ही रखें। ठीक है, मैं भी उसको हटा रहा हूँ, वापस से मैं गया सेटिंग के अंदर और ये कलेक्ट ईमेल्स को मैंने अनचेक कर दिया। ठीक है, और ये सेव कर दिया। आप देखेंगे आप फिर से वो गायब हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे नीचे आइए, ये देखिए इधर पहले ये आ रहा था, नहीं आ रहा था। ये कैसे आएगा, जब मैंने जाके उसको मेक दिस अ क्विज वाली सेटिंग को ऑन करा है। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आंसर की पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है कि पॉइंट्स राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ आ रहा है, अपने आप सिलेक्ट हो गया। तो ज़्यादातर अपने MCQ जो होता है पर आधा नंबर का 1 नंबर का देते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया, इसको क्लिक करा इस पर और इसको कर दिया 1 मार्क्स का। ठीक है, और आपको आंसर किसको बनाना है। अब जैसे मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है, एक तरह से प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। तो मैं चाहूँ तो इसको प्राइमरी कर दूँ। अब ये राइट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये मेरा आंसर है। और अगर मैं इसको कर दूँ तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, और ये कर दिया मैंने डन। तो जब बच्चे को फॉर्म जाएगा, क्योंकि हमने देखा बच्चे को सेटिंग में जाकर के हमने सेलेक्ट किया था कि बच्चों को आंसर नहीं दिखे, खाली मिस क्वेश्चन दिखे, तो बच्चों को ये चीज़ आंसर नहीं दिखेगी, उनको खाली प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ आएगा सिंपली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया अपना MCQ का। आगे समझ में, ऐड ऑप्शन का विशेष ध्यान रखें यहाँ पे, और ये आंसर की डाल दें जिससे आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़े फॉर्म को। ये हो गया क्वेश्चन MCQ का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सेकंड ले रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड क्या मतलब, यहाँ पे मैं क्वेश्चन सेकंड जो है वो बात कर रहा हूँ। ये जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया था मैंने MCQ, अब मैं क्वेश्चन सेकंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अब प्लस पे क्लिक नहीं करूँगा मैं। अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, जो राइट हैंड साइड वाला प्लस है, इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नया क्वेश्चन ऐड करने ये बोल देगा। तो अपने को अभी क्वेश्चन ऐड नहीं करना है, अपने को एक टाइटल ऐड करना है। तो किस पे क्लिक करेंगे, ये डबल टी जो आ रहे हैं नीचे थर्ड नंबर पे, इस पर क्लिक करा मैंने, वापस से एक टाइटल आ गया देखिए। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे क्वेश्चन देना है मेरे को फिलअप्स। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आता हूँ मैं, ये मेरा हेडिंग वाला काम पूरा हो गया। अब मैं वापस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे को फिल द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन देना है यहाँ पे। वापस से फर्स्ट टाइप किया मैंने और मैंने बोल दिया कि थ्रू। अब ये डैश बनाना है मेरे को, तो डैश के लिए अपने पास में यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ये अब फिलअप्स लिया है मैंने क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी आप क्वेश्चन ऐड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल चॉइस ही आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 1 और ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने को यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब अपने को ये आंसर जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, वो किस रूप में आएगा, एक वर्ड ही होगा या 2 वर्ड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपने को लेना है शॉर्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे
हो गया। अब आंसर की और ये 0 पॉइंट्स नीचे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर वापस क्लिक करा मैंने, यहाँ पे पॉइंट्स कर दिया, 1 नंबर का है ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है ऐड अ करेक्ट आंसर, दिख रहा होगा आपको ये। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा और क्या आंसर होगा इसका, जैसे क्वेश्चन है मेरा कंप्यूटर स्टार्ट थ्रू, मेरा आंसर जो है वो है पावर बटन। अब मैंने इसमें 2 वर्ड वाला आंसर जानबूझ के लिया है, कारण क्या है इसका वो देखिए। अभी जो मैंने आंसर लिखा है इसमें पावर का पी बड़ा आ रहा है, बाकी सब छोटे आ रहे हैं, स्मॉल लेटर्स। बी जो है वो भी छोटा है और बाकी सारे कैरेक्टर्स भी छोटे आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चे इसको ऐसे ही लिखें। कोई बच्चा होगा बोले नहीं सर मैं तो पूरा कैपिटल में लिखूंगा, तो आपको जितने भी बच्चों के आपको लगता है कि बच्चे क्या सोच सकते हैं, उनका दिमाग का यूज़ करते हुए या उनके बारे में सोचते हुए वो काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ऐड अ करेक्ट आंसर, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, अब मैंने यहाँ डाल दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो बच्चा या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है पावर बटन ये लिखे, उसको भी सही माना जाए, या सेकंड वाला ऑप्शन लिखे पावर बटन, इसको भी सही माना जाए, या थर्ड ऑप्शन एक और देता हूँ मैं आपको, देखो पी बड़ा OWER पावर, फिर बी बड़ा, ये भी लिख सकता है बच्चा, तीनों आंसर सही है। तो अगर आपने खाली जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है, मैंने उसको एज खाली कंप्यूटर को या बोले गूगल फॉर्म्स को वही आंसर बता दिया कि पावर बटन ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाओ कि ऑन है, मतलब आंसर सही है। लेकिन अगर बच्चे ने कैपिटल में लिख दिया, फुल कैपिटल, या ये लिख दिया कि पावर का पी बड़ा बटन का बी बड़ा, या फिर उसने ऐसे लिखा कि सारे छोटे कर दिए, तो ये सूटेबल मतलब 4 चीज़ हो सकती है जो बच्चा कर सकता है, ठीक है। अगर आपको अपना काम बचाना है कि आप चाहते हैं नहीं बच्चा मेरे चाहने के हिसाब से काम करे, तो आप उसको पहले प्रैक्टिस दे दीजिए। या फिर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वैसे ये सक्सेस होता नहीं है, ये देखिए मैंने लिखा था PT1 एग्ज़ाम कंप्यूटर, ये लिखा हुआ है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, इसमें आप चाह के बच्चों के लिए जो नोट्स है कोई, जैसे अपने एग्जाम में देते ना ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी या ऐसे कुछ, वो आप टाइप कर दीजिए कि नोट ये मैंने नोट डाल दिया। ये मैंने नोट डाल दिया, लेकिन छोटे बच्चे हैं इस पे वो ध्यान देते हैं नहीं देते हैं, इसलिए अब आपकी इच्छा है आप क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जब फॉर्म बनाया था मैंने ये काम किया था, और इसमें एक नीचे ऑप्शन आ रहा है मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट, आपको इसको चेक करना है कब, अगर आपने ऐसे चारों ऑप्शन दिए हैं बच्चों को, मतलब जो बच्चे आंसर लिख सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, वरना क्या होगा आपको एक फॉर्म पे नज़र मारनी पड़ेगी, क्योंकि पावर की मालो किसी बच्चे ने POWR कर दिया और ऐसे कुछ चेंज कर दिए तो वो उसको गलत ही काउंट करेगा गूगल फॉर्म्स। इसलिए अगर आपने मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट को चेक कर रखा है तो आपको ये चारों ऐसे जो काम हो सकते हैं ये करने पड़ेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको अपने बच्चों पे भरोसा हो कि हाँ मैंने लिख दिया है ऊपर के बच्चे आंसर इन राइट इन कैपिटल्स ओनली, तो वो कैपिटल में लिखेंगे, तो खाली ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है यही सही है, बाकी तीनों हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ये हटा देता हूँ, ये क्रॉस पे हटाया, ये क्रॉस से हटाया और ये क्रॉस से हटा दिया, अब खाली एक ही आंसर है बस, ये देखिए। तो अगर बच्चे ने ये आंसर लिखा तो उसको सही काउंट कर लेगा, 1 नंबर दे देगा, और इसके अलावा कुछ भी लिखा तो उसको रॉन्ग कर देगा, क्योंकि हमने बोल दिया है मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें इस तरह का आएगा, चाहे वो आंसर इन 1 वर्ड्स भी हो सकता है,
चाहे तो वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया फिल इन द ब्लैंक्स का। ऐसे आपका आंसर इन वन वर्ड भी आप डाल सकते हैं, सेम ही होगा। इसी तरह से आपका ट्रू फॉल्स वाला भी होगा। ट्रू फॉल्स में क्या होगा वो देखिए, मैं थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ ट्रू फॉल्स का। इसको मैं कर देता हूँ 1 पॉइंट कर दिया मैंने, और डन करना है यहाँ पे आके नीचे मैंने डन कर दिया। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन तैयार हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज रैम, इसका आंसर जो भी था वो अपने डाल रखा था यहाँ पे, और सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स था, उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब वापस से मेरे को एक नया वो चाहिए, तो वापस से मैं किस पे जाऊँगा, प्लस पे नहीं जाऊँगा, मेरे को एक नया हेडिंग चाहिए। तो मैं ये डबल टी जो आ रहा है इस पर क्लिक करा मैंने, क्वेश्चन 3 ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब आ गए वापस से प्लस पे। यहाँ पे आकर के मैंने किया फर्स्ट, जैसे सिंपल लेते हैं, स्काई इज ब्लैक। ठीक है, स्काई इज ब्लैक ड्यूरिंग डे टाइम। अब इसका आंसर या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास में इसमें 2 ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स वाले में आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप सिंपल इसको MCQ ले लें, फर्स्ट वाले में डाल दें ट्रू, सेकंड वाले में डाल दें फॉल्स, बच्चा सिलेक्ट कर लेगा, उसको टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने MCQ चाहें इसको MCQ बना दें, ऑप्शन में लिख दें ट्रू या लिख दें फॉल्स। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बच्चों में एक आदत होती है कि चाहे क्वेश्चन लिखा होगा राइट ट्रू और फॉल्स, लिखते हैं वो सिंपल T और F। ठीक है, अब वो T और F कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमको क्वेश्चन वापस से वही लेना पड़ेगा, किसमें, शॉर्ट आंसर में। ठीक है, और आंसर की में मैं गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, पॉइंट्स में डाल दिया मैंने 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आया वापस ऐड अ करेक्ट आंसर। अब वो आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है। ये तो खाली होगी ट्रू की बात, ऐसे फॉल्स की बात भी होगी। तो यहाँ पे फॉल्स ऐसे भी हो सकता है, फॉल्स ऐसे भी हो सकता है, फॉल्स ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। तो एक ही आंसर होगा, लेकिन हमारे को यहाँ पे 8 चीज लिखनी पड़ेगी। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। ठीक है, ये चीज। इसके अलावा इसको चेक कर दिया, मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। देखिए वीडियो बड़ा जरूर होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ हर चीज जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी उससे आपको बचाया जा सके, इसलिए। ठीक है, इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। हो गया ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, MCQ कैसे काम करेगा, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे काम करेगा, ट्रू फॉल्स कैसे काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट जो हो सकता है आपका मैच द फॉलोइंग। तो उसके लिए वापस से मेरे को एक हेडिंग लेना पड़ेगा। तो मैंने डबल टी पे क्लिक करा, यहाँ से ले लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन होगा क्या, ठीक है, वापस प्लस पे गया, यहाँ से मैंने क्वेश्चन ले लिया है। अब यहाँ पे अपने को पहले इसको
चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन लिखने से पहले। तो मैं यहाँ पे आया नीचे और आपको यहाँ दिख रहा होगा मल्टीपल चॉइस ग्रिड, इस पर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अब पहले आप जैसे आपको 5 क्वेश्चन देने हैं तो पहले आप रो वाला काम पूरा कर लें। जैसे मैंने बोला स्काई, सेकंड बोला अर्थ। ठीक है, अब स्काई जो होगी वो उसका ऑप्शन मेरे को देना है कॉलम 2 में। स्काई जो होगी वो ब्लू, और अर्थ जो होगी उसको मैंने बोल दिया कि वो होगी राउंड या सर्कल जो भी है। ठीक है, इस तरह से आपको जितने क्वेश्चन देने हैं इतने दे दीजिए, हो जाएगा। अब स्काई जो है उसका आंसर ब्लू है, अर्थ है उसका आंसर राउंड है। तो यहाँ पे मैं आंसर की में गया। अभी देखिए स्काई के आगे भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। स्काई के आगे ही 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, राउंड और ब्लू। तो स्काई क्या है, ब्लू है, तो आपको इस पे राउंड पे चेक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे और इसको अनचेक रखना है। ठीक है, और अर्थ जो है वो राउंड है, तो सिर्फ आपको राउंड पे क्लिक करना है, इस नीचे, ऊपर नहीं नीचे, और इसके पॉइंट्स देने हैं कि भाई ये 1 नंबर का हो गया और ये भी 1 नंबर का हो गया। ठीक है, और इसको आपने कर दिया डन। यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए वापस से क्वेश्चन, मैंने ये ब्लैंक आ रहा है तो वो मैच 30, कुछ भी हेडिंग दे दीजिए आपकी इच्छा है। मैच 30 रो हो गई और ये कॉलम हो गई। इस तरह से आपको जितने ऑप्शन देने हैं आपकी इच्छा है आप दे सकते हैं। 2 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आपका MCQ हो गया है, ओ सॉरी मैच द फॉलोइंग हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको काम करना है। इसमें आपका सब चीज़ आ गई है, MCQs भी आ गए, फिलअप्स भी आ गए। फिलअप्स भी हो सकते हैं ये, और चाहे तो आंसर इन 1 वर्ड्स भी हो सकता है ये, जिससे आप सीख सकते हैं कि आंसर इन 1 वर्ड कैसे बनाएंगे। ट्रू फॉल्स का मैंने आपको बता दिया, ट्रू फॉल्स में कौन सा आंसर हो सकता है और क्या क्या प्रोबेबल है जो बच्चे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग का काम कैसे करना है ये भी आपका ऑप्शन दे दिया है। मेरे हिसाब से यही होता है बस। इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। सर सेव कैसे करना है, तो आप देखेंगे विदिन, जब से आपने काम स्टार्ट किया था विदिन 5 और 10 सेकेंड्स जो आप काम कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे अपने आप सेव होता जा रहा है आपकी ड्राइव के अंदर। ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आपका फाइल जो है अपने आप सेव होती जाएगी। और यहाँ पे आप इधर देखिए कि अपने 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये अपने आप इसने टोटल पॉइंट्स 5 बता दिए। क्वेश्चन 4 है लेकिन MCQ जो आपके मैच द फॉलोइंग है वो 2 नंबर के हैं, तो टोटल पॉइंट्स इसने 5 बता दिए। तो जैसे आपका 20 नंबर का पेपर होगा तो यहाँ पे अपने आप 20 लिखा हुआ आ जाएगा, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो जाएगी। इससे आपका जो पेपर है वो बन जाएगा। अब उसको सेंड करना है तो सिंपली आप देखेंगे ऊपर सेंड का बटन आ रहा है, यहाँ पे सेंड पे क्लिक करा तो वापस में 2-3 ऑप्शन आ गए कि भाई सेंड वाया ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। सेकंड ऑप्शन है इसके पास में लिंक। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करा मैंने फर्स्ट, यहाँ पे मेल का ऑप्शन आ रहा है। सेकंड वाला जो है यहाँ पे चेन जैसी बनी आ रही है, जैसे सर्कल जैसा, ओवल जैसा, इसमें आ गया लिंक। ठीक है, तो अब ज़्यादातर अपन पेपर क्या करते हैं, बच्चों को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो ये लिंक अपने काम में आएगा। अब देखिए लिंक बहुत बड़ा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा शॉर्टन URL। इस शॉर्टन URL पे चेक कर दीजिए, तो आपका जो URL है वो छोटा हो गया है। ठीक है, अब सिंपली आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ दिख रहा होगा कॉपी लिखा हुआ आ रहा है और कैंसिल लिखा हुआ आ रहा है, तो कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करते हैं लिखा हुआ जाएगा कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। इसके बाद में आप अपना ये फॉर्म मिनिमाइज कीजिए और सीधे जा करके अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्म मैं आपको भेज दूंगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे आप इस फॉर्म का ये जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है।
ये तो बात हो गई कि बच्चों को अपन ने बना दिया है, फॉर्म डाल दिया है। बच्चों को कैसा दिखेगा ये, वो आपको देखना है तो वो प्रीव्यू देख सकते हैं। सेटिंग्स बटन के पास में ये कुछ बना हुआ आ रहा है, इधर आईज जैसी बनी आ रही है, इस पर आई पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपको फॉर्म जो है वो प्रीव्यू हो जाएगा कि बच्चों को कैसा दिखने वाला है। ठीक है, ये देखिए सबसे लिखा होगा PT1 एग्जाम कंप्यूटर, राइट ऑल आंसर्स इन कैपिटल लेटर्स। अगर बच्चे इसको पढ़ते हैं तो दिमाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना हुआ आ रहा है, मतलब वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले लिखा है राइट और जीमेल ID। बच्चा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो अपनी जीमेल ID टाइप कर देगा। उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में क्लास एंड सेक्शन में देखिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी तो यहाँ पे चूज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो चूज़ पे क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन आएंगे, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर आता है वो MCQ पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे को कैसे दिख रहा है MCQ। फर्स्ट व्हाट इज़ रैम, 1 नंबर का है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे अदर लिखा हुआ आ रहा है, इसकी मैं सेटिंग चेंज करना बता देता हूँ अभी आपको। बच्चा सिलेक्ट कर लेगा या तो प्राइमरी मेमोरी होगा या सेकेंडरी मेमोरी होगा। ठीक है, वो सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर सिलेक्शन का, वो चाहे तो ये भी कर सकता है। इस तरह फिलिप्स है, फिलिप्स में वो यहाँ पे आंसर लिखेगा सीधा आकर। अब देखिए जैसे मैंने ऑन करा, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो कीबोर्ड ओपन होता है या ज़्यादातर कीबोर्ड जो ओपन होते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है, तो वो जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट कैपिटल में लिखता है। या अगर कोई बच्चा ज़्यादा टेक की होगा, मोबाइल यूज़ करने वाला ज़्यादा होगा तो हो सकता है वो कैपिटल कर ले। तो इसलिए हमने इसकी तैयारी पहले ही कर ली है कि बच्चा कैसे भी लिखे, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सेकंड क्वेश्चन जो था अपना ट्रू फॉल्स वाला वो आ गया, स्काई इज ब्लैक ड्यूरिंग डे टाइम, आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। अब वो बच्चा टी भी लिख सकता है, ए भी लिख सकता है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। मैच द फॉलोइंग, अभी देखिए बच्चा ये आ गया, बच्चे के सामने कुछ ऐसा आएगा मैच द फॉलोइंग वाला, और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आ रहा है सबमिट का बटन। ठीक है, अब इसमें आपको बच्चों को एक आध बार प्रैक्टिस देनी पड़ेगी जिससे बच्चों को ये दिक्कत ना आए कि कैसे काम करना है। ठीक है, तो लीव कर दिया है मैंने इसको, मैं वापस से मेरे फॉर्म पे आ गया हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत आ रही थी, ये अदर वाला जो ऑप्शन आ रहा था, इसमें इसको अदर वाला, ये देखिए इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दिया है। अब आपको सिर्फ आंसर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ही दिखेगा। मुझे दिक्कत आई थी कि बच्चों को अदर भी शो हो रहा था इस वाले आंसर में, उसके लिए तो ये प्रीव्यू आपकी हेल्प करता है कि बच्चों को फॉर्म पहुंचाने से पहले आप खुद चेक कर लें कि बच्चों को कैसा दिखने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, इसमें आपको समझाऊंगा कि ये जो रिस्पॉन्सेज है क्वेश्चंस के जस्ट पास में दिख रहा होगा आपको, ये रिस्पॉन्सेज जो लिखा हुआ आ रहा है ये कैसे काम करेगा। इसका यूज़ कब होता है, जब आपको फॉर्म्स चेक करने हैं या बच्चों के पास में आंसर भेजने हैं, तब ये काम में आएगा। या जैसे हम बोलें कि हम बच्चे के जो आंसर आए हैं उसकी एक्सेल शीट बनानी है, वो काम कैसे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी आप ये ढंग से कर देखिए। ओके।